collection. और को स्पॉन्सर्ड बाय असलान बिरयानी। Arsalan, king of biryani. आइए नाज़रीन से रुख करते हैं खबरों की जानिब। आसनसोल रेल पार्क की रहने वाली साजदा बीवी की शादी 17 साल पहले बीरभूम जिले के रामपुर हाट वार्ड नंबर 2 के मदरसा पाड़ा के रहने वाले अफसर शेख के साथ हुई थी। इन दोनों के 2 बेटे भी हैं, एक 15 साल का और एक 11 साल का। साजदा बीवी ने अपने शौहर और अपने ससुराल वालों पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो लोग इनके साथ हमेशा मारपीट करते हैं। कुछ दिन कबल किसी बात पर उनके शौहर और ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मारा और हद तो तब हो गई जब मारने के बाद इन लोगों को रस्सी से बांधकर एक कमरे में 2 दिन तक भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। 2 दिन बाद मकामी लोगों ने साजदा और इनके बच्चों को वहां से निकाला और उन्हें उनके मायके भेज दिया। यहाँ आने के बाद साजदा बीवी की हालत खराब थी, जिसे देखते हुए उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसी सिलसिले में जब हमारे नुमाइंदे ने अफसर शेख से बात की तो अफसर शेख ने साजदा बीवी के जरिए लगाए गए सभी इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि मैं तो खुद मरीज हूँ, ये लोग मेरे साथ मारपीट करते हैं। इस मसले पर दोनों परिवारों को मिलकर आपस में बातचीत करनी चाहिए। वहाँ पर मजाक कर रहे थे मम्मी पापा, तो अचानक गाली वाली देने लगे। तो गाली देते देते जैसे तैसे करके मैंने मम्मी को चुप कराया। उसके बाद मुझे मेरा लगा कि अम्मी को गाली दिया, तो मैंने बोला गाली क्यों दे रहे हो, तो मुझे आके मारा। कौन मारा? पापा मारा। क्या नाम है पापा का? अफसर से। अफसर से। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मम्मी मेरे को बचाने आई तो मम्मी का गला दबा दिया, तो मैं मम्मी को बचाने के लिए अब्बा को धक्का दिया। तो उसी से दादी घर वाले को कॉल करके सबको बुलाया और वो लोग घर में घुसते ही मारा मारी स्टार्ट कर दिया सबको। हम मेरे को और मम्मी को 7-8 आदमी मिलकर मारा। किस तरह जान छुड़ा के भागे आप लोग? हम लोग को बंद करके रखता था। तो एक दिन ताला नहीं मारा था, वैसे ही गया था दादी घर, तो उसी में हम लोग वहाँ का मोहल्ले लोग में गाड़ी वाड़ी करके हम लोग को भेज दिया। उसके बाद क्या तुम्हारी थी? वहाँ से आने के बाद क्या हुआ? वहाँ का आने के बाद मम्मी का एकदम हालत एकदम ख़राब, चल नहीं पा रही थी, तो हॉस्पिटल में एडमिट किए हम लोग। तो हॉस्पिटल में थी तो आज घर आई। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल शेख। हाँ, तुम्हारा घर? रामपुर हाट, निश्चिंतपुर, मदरसा पाड़ा। क्या घटना घटा था उसके साथ? मारा था, धमकी दिया था कि जान से मार देंगे। जैसे तैसे करके हम लोग निकल के भाग आए, नहीं तो हम लोग कहाँ पे आपका ससुराल है? रामपुर हाट, निश्चिंतपुर, मदरसा पाड़ा। रामपुर हाट, निश्चिंतपुर, मदरसा पाड़ा। तो क्या मैंने ऐसा घटना हुआ जो आपकी इस हालत पे? सबको आके मारता था जैसे पाता उसे। कौन कौन मारता था? ससुराल वाले, सास ससुर, देवर, मेरा स्वामी। तो शादी या ससुराल मैंने जितना भी एंटर मतलब फैमिली जो उनका कितने सालों तक होते हुआ है? ये बहुत सालों से चल रहा था। फिर भी ये 17 साल हो रहा मेरी शादी का, एक दिन भी हमको नहीं मिला शांति। एक दिन भी नहीं? नहीं। ये घटना हुआ इतवार का दिन, ज़्यादा घटना हुआ ये। इतवार के दिन? हाँ। किस बात पे हुआ था? इस बार मेरे बड़ा बेटा का लगा के हमको गाली दिया था, वहीं पर हम बोले थे, इसीलिए हमको सबको मिलके बहुत मारा। हम लोग दोनों को हमको बहुत मारा। तो किस तरह आप लोग वहाँ से भागे? मारा, रस्सी से बांध के हम लोग को 2 दिन ताला मार के घर में रख दिया था। खाना पीना खाने नहीं देता था। तो वहाँ का मोहल्ला वाला हम लोग को निकाल, घर से जैसे तैसे निकाल के भगाया। क्या बोला? जलाने का धमकी देता था कि तुम लोग को जला के मार देंगे और जेल खटेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका हस्बैंड का? अफसर शेख। अफसर शेख। ससुर का? ससुर का अंसर शेख। माविया बीबी सास है, और रहमान शेख देवर, राहिम शेख, राजीव शेख, हसन शेख। ये लोग सब मिल के आप पे जुलूम किया था। गोतनी में अर्जिना बीबी और टुकू राबिया बीबी। आपका क्या नाम है? साजदा बीबी। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रेसिडेंट्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मुहैया कराएंगे। आज ये बातें आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने हमारे नुमाइंदे के सामने कही। दरअसल आज डीएम और एडीएम की सरपरस्ती में वैक्सीनेशन को लेकर रिव्यू मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई। तो सर आज विशेषली क्या लेके बैठे हुए? आज हमारी जो वैक्सीन प्रोग्राम चल रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसी का रिव्यू हुआ और उसका परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको लेकर एक डिस्कशन हुआ और इस डिस्कशन काफ़ी फ्रूटफुल रहा। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में जो भी हमारे यहाँ पर रेजिडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मुहैया कराएंगे और जल्द से जल्द कराएंगे, उन्हें कम लाइन में वेट करना पड़े। इसी को लेकर आज एक डिस्कशन हुआ है और कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई हैं, वो हम आशा करते हैं कि काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा।
दक्षिण बंगाल के व्यापारियों की तंजीम फौज विकी की जानिब से आज रानीगंज फौज विकी दफ्तर में एक सम्मान समारोह प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां फौज विकी के मेंबरान ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना और अपने इलाके का नाम रोशन करने वाली हरियाणा की बॉक्सर मोनिका और योगा के जरिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम अंदराज कराने वाली रानीगंज की अभिषिक्ता दास को उनके इस कारनामे के लिए सम्मानित किया। लेकिन स्पोर्ट्स के मैदान में अपना लोहा मनवाने वाली इन दोनों खिलाड़ियों के साथ कुछ माशी परेशानियां भी हैं, जिसे देखते हुए फौज विकी के आरपी खेतान ने उसी सम्मान समारोह में यह ऐलान किया कि आज से अगले 1 साल तक इन दोनों के पढ़ाई और स्पोर्ट्स का खर्चा फौज विकी उठाई, ताकि बिना किसी रुकावट के ये दोनों आगे जाकर न सिर्फ अपना और अपने इलाके का नाम रोशन करें बल्कि इस मुल्क का भी नाम रोशन कर सकें। इस मौके पर आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर और पवन गुरगुटिया खासतौर से मौजूद थे। बैठी है आलोक बोस, वो अपने आप में जी एक बार आप भी आ जाइए। आलोक के खड़े छोड़े तो बाबा एक पार्ट मैं अब रोहित के काम को आह्वान करता हूँ, हमारे बीच में आह्वान करता हूँ रोहित को कि वो आप लोगों के सामने में हमारे अपने विरोध ये यात्रा रहती है, इसकी कोई इधर के साथ सोचिए, एकदम बड़ा उद्देश्य सोचिए, लेकिन काम जो है एकदम लोकल कीजिए, जैसा आप आज कर रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को प्रमोट करना एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक चॉइस आपकी रानीगंज की भी है। ये लड़की मोनिका है, वो भी जुड़ी है यहीं से, मुझे पता लगा असम यहाँ पे चितरंजन में जो है वो CLW में रेलवे वर्कर है। दिस इज वेरी गुड, कारण कि देखिए मैंने बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडस्ट्री में चाहिए कि हमारा भला हो। आपको इंडस्ट्री लग गई और वो जो है पोल्यूशन का कारण बन गई और पूरे गांव में आसपास इलाके में प्रदूषण फैला के रखा, भले ही महत्व उद्देश्य हो, बहुत बड़ा प्रोडक्शन लेवल हो रहा हो देश के लिए, बहुत लोग उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए रखा गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्कीम कि आप जहां भी काम करते हैं उसके आसपास में जो है लोगों से समन्वय स्थापित हो और लोगों को लगे, ऐसा लगेगा कि लोग बेनिफिट हो रहे हैं तो लोग आपकी हमेशा मदद भी करेंगे और कभी विरोध नहीं होगा। लेकिन ये छोटे बिजनेस के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ें स्पॉन्सर कर सकते हैं। जैसे अभी तो मुझे मालूम पड़ा कि लोकली आप में से 1 या 2 इंडस्ट्रीज जो कि कैपेबल हैं। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি। আরসালানের বিরিয়ানি
আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार इजाफे के खिलाफ टीएमसी की जानिब से रियासती पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं। कल शाम वार्ड नंबर 83 के आजाद नगर में एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तृणमूल रियासती सेक्रेटरी वी शिवदास दासू, सैयद इकबाल, प्रबोध रॉय, उत्पल सेन, बबीता दास, शाहिद परवेज के अलावा काफी तादाद में लोग मौजूद थे। সেটা যেন আমরা আমাদের নেতৃত্বে, আমাদের জেলা নেতৃত্বের মাধ্যমে তুলে দিতে পারি। তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো এমপিকে যেন দিল্লিতে আমরা শুনতে পাই। আমার বক্তব্যটা দীর্ঘায়িত করছি না। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, তৃণমূল যুব কংগ্রেস। पश्चिम बंगाल में 2019 में 18 को लोकसभा सीट जीतने के बाद पूरा पश्चिम बंगाल में बीजेपी कमदा में आ रहा हूँ। यही बीजेपी का तो सपना था, यही सपना को आगे रखा बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व भी देख रहा था, बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख रहा था। बीजेपी का अन्याय के विरुद्ध में, केंद्रीय गवर्नमेंट का दुर्नीति के विरुद्ध में अगर भारतवर्ष में कोई आवाज उठाता है मोदी गवर्नमेंट के विरुद्ध में, मोदी जी के विरुद्ध में, तो एकमात्र नेत्री है भारतवर्ष के अंदर, वही उसका नाम है ममता दी। इसलिए वो लोग सोचा था ममता दी को टाइट करना है। उन लोग को पूरा प्रशासन, पूरा इलेक्शन मशीनरी 2021 का जो विधानसभा में पश्चिम बंगाल में काम में ले गया। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के साथ पूरा भारतवर्ष के अंदर 4 से 5 इलेक्शन होता था। प्रत्येक जगह में एक दिन इलेक्शन हुआ, 2 दिन इलेक्शन हुआ और पश्चिम बंगाल के अंदर 8 टाउन्स में इलेक्शन किया गया। प्रत्येक बूथ में केंद्रीय गवर्नमेंट का फोर्स रहता था। उन लोग ऐसे तो आतंक बना के रखा। इलेक्शन का 2 दिन पहले हम लोग देख रहा हूँ विभिन्न जगह से तृणमूल कांग्रेस का जो कार्यकर्ता नेतृत्व था उसका नाम में झूठा केस बना के लॉकअप में ढुकाने चाहता था। इसीलिए इलेक्शन का दिन उन लोग कोई बाहर में ना रहा है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कम्युनिटी हॉल का आज अमरनाथ चैटर्जी ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर कमिश्नर नितिन सिंघानिया और अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि वैक्सीन समेत कई मुद्दों पर आज तबादला ख्याल किया गया। पूर्ण शशि रॉय, देविंदो भगत, मीर हाशिम और अंजना शर्मा खासतौर से मौजूद थी। आज हमारी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर 4th फ्लोर में हमारे AMC में ये नया एक कॉन्फ्रेंस हॉल ओपन किया गया और इसके साथ साथ हमारी जो बोर्ड मीटिंग है, आज बोर्ड मीटिंग हुई और बोर्ड मीटिंग में जो भी सिद्धांत होते हैं वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड और वैक्सीन रिलेटेड वो सब लिए गए हैं, जो एक एक करके हम आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। যাতে আমরা আগামী দিনে কর্পোরেশনটাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারি। ট্যাক্সের ব্যাপার আছে, ট্রেড লাইসেন্সের ব্যাপার আছে, স্যানিটারির ব্যাপার আছে, লোক নিয়োগের ব্যাপার আছে, এই সমস্তগুলো আলোচনা করা হয়েছে। ভ্যাকসিন নিয়ে কোনো ভ্যাকসিন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভ্যাকসিন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সমস্ত মেম্বারদের কাছে যদি লোকাল লোক জমা দেয় তারা সেটা আমাকে জমা দেবে, আমি সেটা আপনার ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠাবো, ডাক্তারবাবু সেই স্লট বুক করে দেবে এবং যেটা রাজ্য সরকার মাধ্যমে এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সিএম সাহেবের ইয়েতে, যে প্রথমে আমরা ডবল ভ্যাকসিনের জন্য যেটা আছে সেটাকে দেবো 100 জনকে এবং আমরা 100 জনকে হকারকে দেবো এবং 100 জনকে আজকে দেখা গেল তবসম মারা এবং नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके,
कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।